तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला, एक ऐसी बेटी से करवाते हैं जिन्होंने दिव्यांगों को, जो कि समाज की धारा से आज भी कटा हुआ हिस्सा माने जाते हैं, मुख्य धारा में जोड़ने के अथक प्रयास किए और इसमें वो कामयाब हुई। और इस तरीके से वो इस सफलता के शिखर को उन्होंने छुआ कि न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि उनको हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनप्रीत कौर। आइए उनसे जानते हैं उनका ये सफ़र किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँची। मनप्रीत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। और चूँकि आज महिला दिवस है तो इस पर हमें बताएं कि आपको ने जो ये दिव्यांग हैं उनको किस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी वुमेंस डे टू यू ऑल्सो। और मुख्य धारा में देखिए, ये हम लोग एक्चुअली हैं मुख्य धारा का ही हिस्सा। और इनको जोड़ने के लिए देखिए, हम लोग कहीं से अलग नहीं हैं। जो काम एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है वो कार्य हम भी कर सकते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर सकते हो और हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए इनको थोड़ा सा शिक्षित होना, थोड़ा सा इनका हाथ का स्किल, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है और हम लोग नहीं कर सकते। जी, कितने साल पहले आपने इस काम की शुरुआत करी? इस कार्य की शुरुआत मैंने 8 साल पहले की। और मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी और मैं जॉब छोड़ के जब अपने होम टाउन कानपुर वापस आ गई तो मुझे लगा कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम बोल सुन नहीं सकते हैं लेकिन हम देख सकते हैं, हम चल सकते हैं, हमारे हाथ चलते हैं। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनको एक चैनलाइज करना चाहिए। और मतलब अगर हम बोल सुन नहीं सकते, उसके अलावा ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। परिवार से जब आपने ये काम शुरू किया होगा तो परिवार से कोई सपोर्ट मिला या आपको कभी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा? कैसे आपने आपने ये जो सफलता का सफ़र जो है यहाँ तक किस तरीके देखिए, से कोई तय भी किया? अच्छा कार्य करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कार्य ही ऐसा है क्योंकि आप जब लीक से हटकर कुछ करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बट आई एम द लकी वन कि मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने जगह के लिए बहुत भाग-दौड़ की, मुझे जगह नहीं मिली। और मेरे फादर साहब ने मुझे कहा कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो उन्होंने मुझे अपना घर का एक कमरा दिया। आज मेरे पास मेरे घर के 3 कमरे हैं और मैं बड़े फ़क्र के साथ जो है यहाँ पे काम कर रही हूँ और इन बच्चों की सेवा भाव में लगी हूँ। जो ये दिव्यांगजन हैं, इनके बारे में कुछ हमें बताएँ, किस तरीके से आप अपना ये जो संस्था है उसको आप ऑपरेट कर रही हैं, चला रही हैं, इसकी क्या ख़ास बातें हैं और अभी आपके पास कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी आप ज़ुबान बनी हुई है, उम्मीद बनी हुई है? जी, देखिए, दिव्यांग बच्चे जो हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हर चीज़ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा-सा उनको चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे पहले उनका शिक्षित होना ज़रूरी है। देखिए, सारी चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन से चल रही है। चूँकि हम बोल सुन नहीं सकते हैं लेकिन हम लिख सकते हैं, हम साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका शिक्षित होना ज़रूरी है और उसके बाद कुछ ना कुछ हाथ का हुनर होना ज़रूरी है कि इन बच्चों को किसी गलत काम में नहीं जाना पड़े या कहीं भीख ना माँगनी पड़े या इस तरह का कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी पड़े। और इनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये इज़्ज़त मान सम्मान के 2 400-500 रुपए दिन के कमा सकते हैं। तो क्या करती हैं आप इनको? किस तरीके से सिखाती हैं? आपके जो बच्चे हैं, क्या-क्या करते हैं? किस काम में दक्ष हैं? देखिए, बच्चे तो हमारे बहुत टैलेंटेड हैं और हमारे क्या, मुझे लगता है हर दिव्यांग बच्चा ही टैलेंटेड है। और हमारे बच्चे जैसे चिप्स, अचार, पापड़, ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। होली में होली का रंग हम बनाते हैं, गुजिया से लेके नमकीन से लेकर। और दिवाली में तो हम लोग इतना ब्यूटीफुल काम करते हैं, वैरायटी ऑफ कैंडल्स बनाते हैं, दियाज़ बनाते हैं। और अभी हमने लेटेस्ट जूट बैग का काम स्टार्ट किया है। और इतना मतलब आप ये सोचिए कि सिर्फ़ इनको सिखाने भर की देर है। और मुझे लगता है कि अ, जो काम नॉर्मल इंसान कर सकता है, हम लोग उससे ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। अच्छा, स्टेज परफ़ॉर्मेंस वग़ैरह भी करवाती हैं आप इन जी, बच्चों से? जी, जी। मुझे लगता है कि देखिए, कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। और जब कोई बच्चा हमारा स्टेज पे डांस करता है, आप सोचिए, ना बोल पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, और स्टेज पे जब वो डांस परफ़ॉर्म करते हैं और नीचे बैठे हज़ारों लोग जो है वो तालियाँ बजाते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो इन बच्चों में ये आना ज़रूरी परफ़ॉर्मेंस है। इंडोर ही रही है या कभी आउटडोर भी गई हैं आप? नहीं, नहीं, हम ये परफ़ॉर्मेंस आउटडोर कराते हैं। और अभी जैसे लेटेस्ट हम गुजरात परफ़ॉर्म करके आए हैं। और अभी लेटेस्ट हमें पंजाब से एलपीयू, लवली प्रोफ़ेशनल यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन है। उसके अलावा कानपुर में बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी कभी प्रोग्राम्स में। अब्रॉड वग़ैरह भी गई हैं आप? जी, अभी हम 20 बच्चों को 2018 में हम सिंगापुर लेकर गए थे, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पॉन्सर किया था। और एक लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत हम 20 दिव्यांगों के साथ हमने फ्लाई किया था।
हाल ही में आपको इस खूबसूरत काम के लिए जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने राष्ट्रपति आवास अवार्ड से नवाजा है। इस बारे जी। में क्या कहना है? देखिए, बहुत खुशी हुई जब इसमें मेरा नॉमिनेशन हुआ, और उसके साथ-साथ जब मैंने वो अवार्ड मैं रिसीव कर रही थी, तो मुझे लगा कि इस खुशी के साथ-साथ मेरी ज़िम्मेदारी जो है, वो शायद 10 गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है, और आप लोगों की ब्लेसिंग से बस इस तरह का काम हम लोग करते रहें और दिव्यांगों। आपके यहाँ जो स्कूल चलता है दिव्यांगजनों का, तो इसमें लड़कियां भी होंगी, जी, जी। तो उनको आप किस तरीके से, उनकी कभी गर्ल्स प्रॉब्लम्स होती है या कुछ जी, होता है, जी। तो किस तरीके से आप उनको देखिए, बताती क्या हैं? है कि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और हर बच्चा सब कुछ जानता है, लेकिन हाफ़ इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज़ बैड। तो इसीलिए हम लोग इनकी क्लासेस लेते हैं। जैसे कोई बच्चा जैसे कुछ बच्चे ऑटो में आते हैं, तो ऑटो में कहीं उनके साथ छेड़-छाड़ हो रही हो, तो उनको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले किसको अप्रोच करना है। कोई अगर कोई पीछा कर रहा है, या उनको डाउट हो रहा है कि कोई लड़का उनको छेड़ रहा है या कुछ ऐसा, तो एक-एक पॉइंट पे आप यकीन मानिए, जितना हम लोग अपने बच्चों को करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा इनको सतर्क रखना पड़ता है। जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, तो महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? तो महिला दिवस पर जी, महिलाओं के लिए जी। एक लाइन में एक बात आप क्या कहना चाहेंगी? अ, मैं सारी महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि जीवन में उतार-चढ़ाव तो बहुत आते हैं, और बस यही सोचकर हर मुश्किल से लड़ती आई हूँ, धूप कितनी भी तेज़ हो, समुंदर नहीं सूखा करते। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थी देखिए हमारे साथ महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मनप्रीत कौर, जो ना सिर्फ़ दिव्यांग बच्चों की ज़ुबान बनी हुई हैं, उन बेज़ुबान बच्चों की हम ज़ुबान बनी हुई हैं। इसके अलावा जो वो यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनको ख़ास तौर पर ये पढ़ाती सिखाती हैं, उनकी गर्ल्स प्रॉब्लम को लेकर उनको गुड टच, बैड टच के बारे में बताती हैं। राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित हैं, और इन दिव्यांग बच्चों को, जो आपकी कुछ एक्स्ट्रा केयर के लिए, जो ईश्वर के स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए ये उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पिछले कई सालों से लगी हुई हैं। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ ज़ेबा खान, इंडिया न्यूज़ कानपुर।